अपडेट कर दें। मुजवजा आइनी तरामीम 20 से ज़ायद शिकें शामिल। ज़राए का बताना है कि आइन की शिकें 175, 63, 51 में तरमीम जबकि 187 भी शामिल हैं। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल है। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ शामिल है। ज़राए बताते हैं आइन के आर्टिकल 63 में तरामीम शामिल हैं। आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है। मुजवजा आइनी तरामीम 20 से ज़ायद शिकें शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक आइन की शिकें 175, 63, 51 में तरमीम की गई है। और आपको बताएंगे बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल की गई है। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 51 करने की तजवीज़ भी शामिल है। आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम शामिल की गई है। मुनहरिफ अरकान का वोट आर्टिकल 63 में तरमीम भी शामिल की गई है। आइनी अदालत के फैसले पर अपील आइनी अदालत में सुनी जाएगी। ये ज़राए के मुताबिक बताया गया है। आइन के आर्टिकल 151 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। आइनी अदालत में आर्टिकल 184, 185 से मुतालिक भी दरखास्तों की समाअत होगी। खालिद महमूद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी खालिद महमूद, बताएगा कि मुजवजा आइनी तरामीम क्या क्या हो सकती हैं, क्या शिकें शामिल की जाएंगी? ये मुज़ाकरात जारी हैं और जो मुजवजा आइनी तरामीम सामने आई हैं वो उसमें जो हमें इतलात मिली हैं उसमें 20 से ज़ायद जो शिकें हैं वो शामिल की गई हैं। और आइन की शिक 63A, 51, 175 और 185 में तरमीम जो है वो की जाएगी। जबकि बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में भी इजाफा किया गया है और उसकी तजवीज़ भी रखी गई है। और बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ रखी गई है। और आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम शामिल है जिसमें जो कौमी असम्बली से महली का ऑर्डर है उसमें तरमीम की जा रही है। इसके अलावा मुनहरिफ अरकान का जो वोट है आर्टिकल 63 में उसमें भी तरमीम शामिल है। आइनी अदालत के फैसले पर अपील आइनी अदालत में सुनी जाएगी। जबकि आइन की आर्टिकल 181 में भी तरमीम की जाएगी और इसका भी इम्कान है। जबकि आइनी अदालत में आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत होगी। हाई कोर्ट के जजों को दूसरे सूबों के हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की तजवीज़ है। ये भी हुकूमत की जानिब से पेश की गई है कि हाई कोर्ट के जजेस आपस में ट्रांसफर हो सकेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल एक पैनल होगा जिसमें से वज़ीर आज़म या वफाकी काबीना उसका इंतखाब करेगी और वज़ीर आज़म किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर देंगे। इसके अलावा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों में से भी चीफ जस्टिस लगाने की मुस्तैक होगी। आइनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। ये मुजवजा आइनी तरामीम है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुज़ाकरात का ये सिलसिला जारी है। 20 शिकें हैं जिन पर बातचीत की जा रही है। जी खालिद महमूद, आपका शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त सियासत में एक अहम पॉइंट एक ज़ेर बहस है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीरी सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी। इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसका क्या असर पड़ेगा तरामीम में? आप देखें, अगर तो तरामीम जो है वो किसी आईनी इख्तियारात को, चाहे वो जुडिशरी हो या पार्लियामेंट हो, उसमें पब्लिकली ये देखा जाए कि पब्लिक के इंटरेस्ट में है कि नहीं है। तो इस तरह जो भी तरामीम सामने आ रही हैं ये तो अच्छी बात है कि बलूचिस्तान की सीट्स जो है वो ज्यादा की गई हैं। और जजेस की एलिवेशन के मतलब जो है, पहले चूंकि जजेस की एलिवेशन ठीक नहीं हो रही थी, इसी वजह से ये अमेंडमेंट आ रही है ताकि पार्लियामेंट और पार्लिमानी कमीशन और जुडिशल कमीशन दोनों शामिल होके एलिवेशन करें ताकि उस पर सही कंसेंसस आ सके। तो ये भी बेहतर बात है। और जजेस की जहाँ तक उम्र का तल्लक है तो वो तो पार्लियामेंट का इख्तियार है। अगर वो ज्यादा करते हैं तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसका फायदा तमाम जजेस को होगा, किसी इंडिविजुअल जज को नहीं होगा। अगर मौजूदा चीफ साहब को एक्सटेंशन हो रही है उस अमेंडमेंट से, तो बाकी जब भी जो भी चीफ जस्टिस आएगा या वो भी 3 साल ही रहेगा। ये सही। हारून रशीद साहब, आइन के आर्टिकल 63 में जो तरमीम है, मुजवजा तरमीम है, इसके ऊपर भी बात हो रही है, ये भी गर्दिश कर रही है कि ये भी शिक शायद शामिल हो। आप क्या समझते हैं आइन के आर्टिकल 63 में किस किस्म की तरमीम होनी चाहिए? इसका क्या असर पड़ेगा उस फैसले के ऊपर जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया था?
देखे ना, उसमें अगर अमेंडमेंट होती है तो वो जो फैसला दिया गया था वो तो एक किस्म का जो न मांगा हुआ फैसला था, जो किसी की प्रेयर ही नहीं थी। तो इस तरह की अगर फैसले होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में, तो वो फिर पार्लियामेंट भी मजबूर होगी कि ऐसी कानून साजी और अमेंडमेंट हो जिसके तहत जजेस का जो इख्तियार है उसको देखा जाए और उसके मुताबिक अमेंडमेंट्स हो रही हैं। सही। हारून रशीद साहब, पाकिस्तान में अदालती निज़ाम की खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए आप क्या समझते हैं, कौन सी आईनी तरामीम नागुज़ीर हैं? क्या पार्लियामेंट और अदलिया के इख्तियारात के दरमियान तवाज़ुन कायम किया जा सकता है? हमारा तो तजर्बा जो आईनी, ये चौधरी इफ्तिखार के बाद अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया गया था, इख्तियारात दिए गए थे, तो सबसे ज्यादा मिस यूज चौधरी इफ्तिखार ने किए थे। हालांकि वो चीफ जस्टिस बहाल हो गए थे और उसके बाद जो उन्होंने किया, जुडिशरी के तबाह होने में उनका बड़ा हाथ है। तो जी हारून साहब, ये भी बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के तरीक़ेकार में तरमीम अदालती इनकलाब की एक शक्ल है? डेफिनेटली होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब भी जो भी एलिवेशन हुई है वो अब मनपसंद लोगों की एलिवेशन हुई है। जो भी चीफ जस्टिस साहब आए हैं उन्होंने अपनी मर्जी के जजेस को, चाहे वो जूनियर हैं तब भी लाए हैं, चाहे वो उनके अपने हैं तो इसलिए भी लाए हैं। तो इसलिए जब कंसेंसस होगा पार्लिमानी कमीशन और जुडिशल कमीशन का, तो ये चीजें जरा वाज़ेह डिस्कस होके तो एलिवेशन होगी, किसकी होनी चाहिए और किसकी नहीं होनी चाहिए। सही। हारून रशीद साहब, ज़राए के हवाले से अभी ये तजावीज़ हमारे सामने आई हैं, हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करने की भी तजवीज़ है। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एतराज़ अपना उठा चुकी है। आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? ऐसा इसलिए होना चाहिए कि अगर मसलन एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितने भी जजेस साहबान पे एतराज़ात आए थे वो यही आए थे कि वो पीटीआई को फेवर कर रहे हैं। तो इसलिए ट्रांसफर होनी चाहिए ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस जो हैं वो बेंचेस में जाते रहते हैं। उनकी एक मसलन लाहौर हाई कोर्ट है तो उसके बेंच मुल्तान और बावलपुर और रावलपिंडी है, तो वो जजेस उधर भी जाते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऐसी कोर्ट है जिसमें हाई कोर्ट के जजेस परमानेंट बैठे, तो इनकी भी अगर हो जाए रोटेशन तो कोई हर्ज नहीं है, ताकि दूसरे सूबों से भी इधर आए। ठीक है। माहिर कानून हारून रशीद साहब हमारे साथ थे और सिलसिले में अपनी राय दे रहे थे। आपको अपडेट करेंगे। मुजव्जा आइनी तरामीम 20 से ज़ायद शिकें शामिल हैं। ज़राए का इस हवाले से ये बताना है कि आइन की शिकें 63, 51, 175, 187 में तरमीम शामिल है। ज़राए कहते हैं बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल है। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ शामिल है। आइन के आर्टिकल 63 में तरामीम शामिल हैं। मुनहरिफ अराकीन का वोट आर्टिकल 63 में तरमीम भी शामिल है। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। आईनी अदालत में आर्टिकल 184, 185, 186 से मुतालिक दरखास्तों की समाअत होगी। ज़रा के मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करने की तजवीज़ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है, इस बारे में जान लेते हैं। वकास अहमद हमारे साथ हैं। जी वकास अहमद, बताएगा कि पार्लियामेंट में इस वक्त क्या गहमा गहमी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो इस वक्त सियासत का मरकज बनी हुई है, क्योंकि आज कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास छुट्टी वाले दिन, इतवार वाले दिन बुलाया गया है। आईनी तरमीमी इस्लाहाती जो पैकेज हुकूमत की जाने से अनाउंस किया गया था वो आज कौमी असम्बली और सेनेट से बैक वक्त मंजूर किया जाना था। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन चूँकि मेयर मुलाकातों का सिलसिला और मशावरती अमल जारी था, इसलिए कौमी असम्बली का इजलास पहले तो 4 बजे किया गया और जो 3 बजे सेनेट का इजलास था उसको अब टाइम बढ़ाकर 7 बजे कर दिया गया है। इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास हो चुका है और जो अक्सरियती जो मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं वो इस वक्त ईवान के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन अपोजिशन का कोई भी रुकन इस वक्त कौमी असम्बली के हाल में यहाँ तक नहीं पहुँच सका। आपसे कुछ देर पहले खुसूसी कमेटी का इजलास भी हुआ